नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कर्म को धर्म के साथ जोड़ दे तो हमारी योग्यता भी आ जाएगी। 10 करोड़ का मंदिर बनाने की तुम्हारे पास योग्यता कहां से आएगी, समर्थ कहां से आएगी? वो आएगी मंगल कलश से, मंगल समर्थ। जो मकान तुमने, जो फैक्ट्री तुमने खोली है, उसका सगुन क्यों कर रहे हो? वो सगुन उस फैक्ट्री से कमा सकेगा। यदि वो सगुन नहीं हुआ तो कमाने लायक ही नहीं रहोगे। ये जो मंगल कलश तुम बैठा रहे हो, इन मंगल कलश का भरी मूल्य कुछ नहीं हो। क्योंकि ये मंगल कलश जिस घर में जाएंगे उसकी समस्त पूरे घर को इतना समर्थ बना देंगे कि कल तुम 10 करोड़ के मंदिर बनाने लायक हो जाओगे। मरण करने के बाद भी तुम ऐसे पुत्र ऐसे घर में पैदा होगे जहां पिता के द्वारा दी हुई संपत्ति को भी तुम भोगने लायक रहोगे। पिता के द्वारा दिया हुआ राजपाट तुम भोग सकोगे, पिता के द्वारा हुआ वैभव तुम भोग सकोगे। वो मात्र एक क्षण का जो मंगलाचरण है, आज जो तुम मंगल स्थापित कर रहे हो, मंगल कलश की स्थापना कर रहे हो, ये मेरे से कोई संबंध नहीं है। मेरा चतुर्मास तो मैं अपना मंगल तो कर लूंगा। मेरा चतुर्मास साधु को तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। साधु की साधना में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। साधु की साधना में तुम कहीं मंगल रूप नहीं हो। आहार देते हो वो मंगल रूप नहीं है। गृहस्थ कभी साधु का मंगल रूप नहीं कर सकता। मेरा चतुर्मास तो ठाठ से होते आए हैं और वाट से होंगे, उसमें कहीं कमी आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं, आज तक मेरे कार्यों में कोई विघ्न डाल नहीं पाया और आगे डाल नहीं पाएगा। मेरा कदम बढ़ गया है तो बढ़ गया है क्योंकि मैंने पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का मंगलाचरण किया। मेरे ऊपर उनका वरद हस्त है और मैंने उनको मंगल माना है। मैंने उनके उपदेशों को मंगल माना है, उनके आशीर्वाद को मंगल माना है, उनके दर्शन को मंगल माना है, उनके हर कदम को मंगल माना है। और जिसका मंगलाचरण अच्छा हुआ हो उसकी जिंदगी में कभी कोई रुकावट आने का सवाल ही नहीं। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैंने गुरु को जो मंगल रूप माना है उस पर मेरा विश्वास है। इसी प्रकार ये चतुर्मास में आप मेरे लिए मंगल रूप नहीं है, मैं आपके लिए मंगल रूप हूं। ये चतुर्मास मेरे लिए, इंदौर का चतुर्मास, इंदौर मेरे लिए मंगल रूप नहीं है, लेकिन ये चतुर्मास इंदौर के लिए मंगल रूप है, सगुन रूप है। इंदौर से मुझे कोई सौगात मिलने वाली नहीं है और तुम मुझे सौगात दे भी नहीं पाओगे। और तुम्हारी सौगात की हमें जरूरत ही नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव हमें इतनी सौगातें दे गए हैं, उन्हीं को नहीं संभाल पा रहा हूं, तुम्हारी क्या करूंगा। इसलिए तुम्हारी कोई सौगात मुझे नहीं चाहिए है। लेकिन ये चतुर्मास को, यह चतुर्मास इंदौर को कितनी सौगातें दे पाएगा, ये इंदौर वालों के ऊपर है। ये मंगल कलश जो तुम विराजमान कर रहे हो,
ये तुम्हारी लिए सौगात है, तुम्हारे लिए शगुन है। ये चतुर्मास तुम्हें ऐसा फल है, ऐसा फल है कि तुम माटी को छुओ और सोना हो जाए। ये चतुर्मास का मंगल कलश तुम्हें ऐसा फल है कि तुम जिस पिता के जन्म दो वह पिता की संपत्ति ही तुम्हें इतनी मिले कि उसके बाद तुम्हें कहीं दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये सगुन है, ये कलश है। कलश कार्य नहीं है, कार्य करने की समर्थता देता है। आचार्य से मेरे कार्य नहीं कर रहे, मैं खुद ही कर रहा हूं, लेकिन आचार्य श्री का आशीर्वाद हमारे लिए वो समर्थ दे गया कि हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। सफलता तो मुझे ही करना है, मेहनत मुझे ही करना है, परिश्रम मुझे ही करना है, साधना मुझे ही करना है, तपस्या मुझे ही करना है, लेकिन इस सब करने की शक्ति कौन दे गया? इसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ करोगे, सब तुम्हें ही करना है, धंधा तुम्हें ही करना है, बाकी सब तुम्हें करना है, सब कुछ तुम करोगे, लेकिन ये कलश तुम्हारे घर में जाएगा, तुम्हें वह सब कुछ करने की ताकत दे देगा, शक्ति दे देगी। और जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो मात्र कल्पनाएं करते रहो, मिल भी जाएगा तो भोग नहीं पाओगे। इसलिए ये कलश स्थापना, आजकल वर्षा योग स्थापना शब्द गौण हो गया। कलश स्थापन समारोह, वर्षा योग का दूसरा नाम क्या हो गया? वर्षा योग खत्म हो गया, कलश स्थापन समारोह लग गया। मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। चातुर्मास तो साधु करता है, वर्षा योग स्थापना आज है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और वर्षा योग स्थापना कर दी जाए तो कई बार तो आप आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं। आप सबसे ज्यादा हमारे आचार्य श्री दो करते थे, स्थापना कभी कर लेते थे और कलश स्थापन रविवार देख कर देते थे। तुम लोग कहते थे महाराज जी, तुम कहते भाई तुम्हारा तुम जानो मैं। आचार्य श्री जब स्थापन करते थे कोई जनता नहीं आती थी, कोई पब्लिक नहीं आती थी, हमारा संघ बैठ करके स्थापना कर लेता था। और जैसे हुई कलश स्थापन समारोह, अरे फिर देखो हाउसफुल, फिर देखो पब्लिक। अरे मैंने कहा भाई स्थापना पे कोई नहीं आ रहा है, कलश क्यों? बाद में जब इसको शास्त्रों से खोजा, चातुर्मास स्थापना से तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला, तुम्हारा मंगल मंगल कलश स्थापना से होने वाला है। इसलिए तुमने अपना नाम पहले कर दिया कलश स्थापन। और आप पूछते भी हो कलश की स्थापना कब है? चातुर्मास की स्थापना है, नहीं पूछते। क्या पूछते हो? कलश स्थापना कब है? क्योंकि तुम्हारा कल्याण तो कलश से होने वाला है, चातुर्मास स्थापना से नहीं, कलश से स्थापन होने वाला है। और कलश ही तुम्हारे पास रहने वाला है, कलश ही तुम्हें शक्ति देने वाला है। और कलश में ही ऐसा आनंद है कि स्वयं का कलश तो बैठा लो ही, और उसमें इतना आनंद आ जाए कि दूसरे साल दूसरे का कलश देखने के लिए भी आ जाओ। ये बैठे हैं यहाँ पर पिछले बार अशोकनगर के कासल जी और राकेश चक्रवर्ती। अब देखो इनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कलश स्थापन करने कि आज तुम्हारा कलश देखने के लिए सबसे पहले आए। मेरी स्थापना देखने नहीं आए हैं, कलश स्थापना देखने आए हैं कि देखा है वो कौन व्यक्ति है जो हमारी बराबरी करने वाला है और हमारे से आगे आने वाला है। हाँ, हर व्यक्ति दो चीजें देखता है किसी माई का लाल जो मेरी बराबरी कर सके? है कोई माई का लाल जो हमसे आगे जा सके? यही होता है ना आप लोगों का।
आप ग्रस्त लोग यही करते हो। पढ़ाई करने वाला देखता हूं मेरे आगे कौन आता है, मैं क्लास टॉप करूंगा। हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। देखता हूं इस नगर में कौन डायग्नोस्ट मेरे से अच्छा खोल सकता है, देखता हूं खोल के दिखाओ। सब यही सोचते हैं। तो यही देखने के लिए लोग आते हैं। तो आज ये मंगल कलश जो स्थापन है, ये मात साधारण मत समझो। जितने भी तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं उन सबको पूरी करने का समर्थ ये कलश रखता है। ये मत समझो कि कलश में हम तो इतने करोड़ रुपए में कोई रचनात्मक कार्य कर देते, जो मैंने कहा धर्मशाला बना देते, मंदिर बना देते। नहीं बना पाते, बनाने के योग्य ही नहीं रहते। बनाने का भाव करते विघ्न आ जाता, बना ही नहीं पाते, उसके पहले ही ऊपर कोई ना कोई चला जाता। क्योंकि तुम्हारा अंदर है ही नहीं शक्ति, प्राप्त करने की शक्ति है, भोगने की नहीं। इसलिए महानुभाव, जब भी पंचकल्याणक हो, जब भी चातुर्मास स्थापना हो, बड़े बड़े कार्य करना या नहीं करना, लेकिन मंगल कलशों को मत छोड़ना। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी शक्ति है। ये तुम्हारे लिए वह ताकत देगा कि तुम हर कार्य करने को समर्थ हो जाओगे। माटी सोना जब बनेगी जब तुम्हारे हाथ में वो ताकत होगी। तुम सोना चाहते हो कि नहीं? और महाराज बहुत महंगा है सोना। तो सोना तो सब चाह रहे हो, लेकिन सोना बनाने का हाथ में ताकत चाहिए। धम्म बच्छेण पुजवर कुंद कुंद स्वामी ने मूला समय सार के अंदर कहा कि तुम सोना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पुण्य नहीं है। वो पुण्य इच्छाओं से नहीं, वो पुण्य मंगल कलशों से आता है। इसलिए जब भी कोई कार्यक्रम हो, अपने आप में भाव करना चाहिए कि मैं मंगल कलश तो लेके रहूंगा ही। और मेरा तो ये भाव होता है कि जब भी कार्यक्रम में करें, चतुर्मास आदि करें, पंचकला करें, उनको मुख्यता देना चाहिए जो मंगल कलश स्थापना करते हैं। अभी कल चर्चा कर रहे थे महाराज कौन मुखिया बनेगा कौन। हमने कहा भैया अपन ज्यादा झगड़े टंटे में नहीं पड़ते, कोई जानता भी नहीं। जो सबसे पहले मंगलाचरण करेगा, मंगल कलश स्थापन करेगा, वो ही आगे चातुर्मास कराएगा। क्योंकि उसका कारण भी है। उसका कारण है कि यह चतुर्मास भी मंगलमय हो। तो कौन कराएगा? जिसने मंगल कलश स्थापन किया है, उसके हाथों में इतना शगुन होगा कि ये चातुर्मास मंगलमय है। क्योंकि मंगल कलश है। मंगल कलश बैठाने वाला तो वैसे ही मंगल हो गया, शगुन हो गया। अब उसके हाथ से आप क्यों ध्वजारोहण कराते हैं? आप ध्वजा की स्थापना कराते हैं किसी श्रेष्ठी के द्वारा, क्योंकि उसने यदि ध्वजारोहण कर दिया है तो हमारा कार्यक्रम भी नियम से यश गाथा गाएगा। किसी अशुभ व्यक्ति से क्यों नहीं कराते? किसी कंगाल से क्यों नहीं कराते? किसी भिखारी से क्यों नहीं कराते? किसी गरीब से क्यों नहीं कराते? किसी दुखिया से क्यों नहीं कराते? क्योंकि जैसा व्यक्ति करेगा कार्यक्रम वैसा ही होगा। दुखिया करेगा तो कार्यक्रम में दुख होगा, गरीब करेगा तो कार्यक्रम में ऐसा होगा कि कार्यक्रम का अंत में बजट भी फेल हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसा कार्य नहीं। मेरे से कई बार लोगों ने पूछा महाराज जी कार्यक्रम घाटे में गया, मैंने कही शुरुआत किससे कराई थी? इसका अध्यक्ष कौन था? देखना मेरे टारगेट सुनना। मैंने कहा इसका अध्यक्ष कौन था कार्यक्रम का? उसने कितना दान दिया? बोले 1 रुपया नहीं दिया। मैंने कहा बेटा अभी बच गए तुम, नहीं तो कार्यक्रम में दिवालिया हो जाते। किसने किया है? कौन है इसका मुखिया? गरीब, दरिद्र, दुखी, कंजूस, कौन है इसका मुखिया? मेरे शगुन यही होते। इसलिए आप देखना
आचार्य का और हम लोगों का देखना, जो हम लोगों के निकट रहते हैं वे ही सबसे ज्यादा दानी होते हैं। और उनका मूल कारण होता है कि दानी व्यक्ति हमारे चारों तरफ रहेगा तो हमारे कार्य हमसे सफल नहीं होते हैं, उन भक्तों से और कमेटियों से सफल होते हैं। कमेटियों में जितना सगुन करने वाला होगा, जितना ज्यादा होगा, वो तुम्हारे लिए शगुन होगा, क्योंकि उसने मंगल कलश की स्थापना की है। अब वो 4 महीने जिस कार्यक्रम को करेगा, वो पदाधिकारी बनकर कार्यक्रम करेगा, उसका हर कार्यक्रम सफल होगा। बोलो इंदौर का यह कार्यक्रम विश्व स्तरीय बनाना है कि नहीं? मांगलिक होवे कि नहीं? सारा विश्व इस बार इंदौर चतुर्मास को देख रहा है। इंदौर वालों की औकात देख रहा है। सब अपने अपने सब चतुर्मास भूल चुके हैं। सबके सैटेलाइट कहाँ लगे हैं? इंदौर पर। इंदौर वाले सुनो, आप विश्व की जैन समाज के कैमरे की नजर में हो। वो लिखा रहता ना कैमरे की। इस समय पूरा विश्व, आप लोग ही नहीं, सारे साधु संत, आप लोग ही नहीं, सारे साधु संतों ने भी अपने कैमरे, अपना ज्ञान ध्यान का कैमरा इस समय इंदौर में लगा रखे हैं। कोई भक्तों के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से एक एक दिन की जानकारी रख रहा है। जिस दिन से मैं आया हूं उसी दिन से सारे कैमरे के हर व्यक्ति यही जानना चाह रहा है आज इंदौर में क्या हो। और यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग थोड़ा शेयर करो। सबकी निगाहें कहाँ हैं? साधु संतों की निगाहें कहाँ हैं? सरकार की निगाहें कहाँ हैं? और भक्तों की निगाहें कहाँ हैं? और दुश्मनों की निगाहें कहाँ हैं? इंदौर पर। मतलब हर व्यक्ति आज इंदौर पर निगाह टिकाए हैं और सब लोग बैठे हुए हैं महानुभाव। तो ऐसा चतुर्मास करना है कि हर निगाह की जो उम्मीदें हैं वो कौन करेगा? जो मंगल कलशों की स्थापना करेगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग यदि चतुर्मास में आगे आएंगे तो आप देखना जो कार्यक्रम होगा वो विश्व स्तरीय होगा। ऐसे लोग आए सामने जो मंगल कलश स्थापन करें। मूल कमेटी कह रहा हूं, मूल व्यक्ति कह रहा हूं, पीछे के नहीं। पीछे के तो तुम खुद बनाओ जितने बनाना है, लेकिन मूल जो शिरोमोर होते, जैसे तुम कोर कमेटी, वो क्या बोलते हैं? कोर कमेटी बोलते ना। मुख्य जो कमेटी होती है, मुख्य व्यक्ति होते हैं, मुख्य पद होते हैं, उनमें यदि मंगल कलश स्थापना वालों को आगे करो तो देखना उसका चमत्कार क्या होता है। पिछले बार अशोकनगर का इतिहास का मेन कारण ये रहा, मेन कारण सुधा सागर नहीं थे, मेन कारण रहा दुनिया में जितने कमेटी वाले होते वे दुनिया से तो दान कराते हैं और स्वयं मक्खी चूस होते हैं। हाँ, वो कमेटी बहुत खतरनाक होती है। वो कमेटी से कभी कार्यक्रम सफल नहीं होते। लेकिन अशोकनगर की समाज का सबसे बड़ा दायित्व था, जो समाज के अध्यक्ष और मंत्री थे उन दोनों ने प्रथम कलश एक साथ बैठा दिया। पर उसी दिन मैंने घोषणा कर दी थी, जिस कमेटी के मूल पदाधिकारी स्वयं सर्वश्रेष्ठ कलश बैठाल के चक्रवर्ती बने, जाओ ये चतुर्मास ऐसा होगा कि गिनने वाले गिन नहीं पाएंगे और जलने वाले जलते जलते जल के मर जाएंगे। और यही हुआ। अशोकनगर वाले अभी भी नहीं गिन पा रहे हैं। पूछ लीजिए इनसे, अभी भी नहीं गिन पा रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर का बाद में गिनेंगे। कलश लेने के बाद जो इनकी दुकान पे गिनती हो रही, पहले वही तो गिन ले में।
तो ये स्थितियां बनती हैं, तो ये सारे शगुन होते हैं। जब मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य पदाधिकारी ही मंगल कलश स्थापन करें, मंगलाचरण करें, मंगल रूप सरें, तो उनके हाथ में, उनके मन में, उनके सोच में मंगल होता है और वही मंगल होता है। तो मैंने एक सैंपल दे दिया, पिछली कमेटी का सैंपल दे दिया, अध्यक्ष और मंत्री पूरे कार्यक्रम में। और गजब तो ये था, कलश ही नहीं बैठा ले, उसके बाद भी जो जो कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम में ये अग्रणी रहे, हर कार्यक्रम में। चाहे थुवंजी का कार्यक्रम हो, चाहे अशोकनगर का गंज मंदिर हो, चाहे गांव मंदिर, कुछ भी हो, इनके हाथों में ऐसी सिद्धि हो गई कि ये भी, इनके तो क्या, ये क्या, इनके बाप ने भी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे हाथ से इतना हो जाएगा। इनकी बहुएं आगे कहती हमें क्या मालूम, हमारे ससुरा के पास इतना है। देखो जो है तो है। इनके बच्चे कहने लगे मुझे क्या मालूम, और सही पूछा जाए तो इनके पास कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन बस मंगल कलश का इतना चमत्कार हो गया, आग बंद करके हंडे में हाथ डालते गए और वहां हार निकलते आए, मणियां निकलती आए। हंडा तो खाली था, लेकिन हाथ डाला तो उसमें हाथ भरा हुआ आ गया। इसलिए दान देने वालों के लिए मेरा सरकार से कहना है, जोरों से सबसे कहना है, दान देने वालों के पास ये मत समझना कि इनके पास कुछ है, इनके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी ये इतने बड़े कार्य कर लेते हैं जिनके लिए लोग शगुन हो जाते हैं। होता नहीं है इतना जितना ये देते, होता नहीं है, ये इनकी सिद्धियां होती हैं। तो आज कलश के कारण ये इतने समर्थ हुए, इतने समर्थ हुए कि अशोकनगर छतमान में जितने प्रोजेक्ट हुए उनमें किसी में खाली नहीं रह पाए, क्योंकि मंगल हो गया। तो आज मंगलाचरण इस चतुर्मास कराने वालों की कमेटी का, और इंदौर के लिए कौन मंगल बनेगा, कौन मंगलाचरण करेगा, कौन मंगल स्वरूप होगा, यह आपके लिए थोड़ा सा समय दिया जा रहा है। 8 घंटे के अंदर ये सब कार्य, हाँ वो अभी उसके बाद जाकर के जो जनरल लोग हैं, मेरा तो कहना है ये जितने वीआईपी बैठे हैं, ये नियम था, मैं ये समझ रहा हूं कि इस रेलिंग के अंदर जितने बैठे इतने कलश तो निश्चित है ना। बहुत बहुत और थोड़ा हम खिसके जाते, आप भर जाओ। अब जितने रेलिंग के अंदर आए बेटा, इन्होंने कलश नहीं लिए तो फिर ध्यान रख लेना, और बैठ लो कलश के बाउंड्री के अंदर। और सबको मूल कलश लेना है, छोटे कलश नहीं। यहां लगा देना चाहिए था मुख्य कलश लेने वालों का वीआईपी कोटा। हमारा पहले लगा देते तो हम उधर खिसक जाते, अब तो आ ही गए। अब ये करके जाओ कि यदि हम वीआईपी कोटे में बैठ ही गए हैं तो कोई ना कोई कलश लेकर सही में वीआईपी बनेंगे, 2 नंबर के नहीं। 1 नंबर का वीआईपी और 2 नंबर का वीआईपी। अब 2 नंबर के भली हो, लेकिन अब 1 नंबर के बन जाना। और रेलिंग के उस तरफ बैठे हैं तो मेरा कहना है, मेरा सोच है कि आज तुम असमर्थ हो, लेकिन भली तुम श्रावक श्रेष्ठी कलश छोटा सा बैठा लो, वह कलश ही तुम्हारे लिए कुछ वर्षों के बाद बड़ा कलश लेने के लायक बना दे। ऐसे लोग यहां बैठे हैं, नाम वो कभी उजागर करते नहीं है। हर चतुर्मास में बड़ा कलश 10 साल से बैठा रहे, हर साल बैठा रहे। कहीं चतुर्मास हो, उन्हें ये मतलब नहीं है कि इंदौर में है कि अशोक कहाँ है, उनका तो एक ही मतलब है, हमें तो कलश बैठाना है, क्योंकि वह कलश से इनके जो साल भर की सिद्धियां होती हैं वो उनके अनुभव में आता है। इसलिए जो भक्ति कलश होते हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो असमर्थ हैं, लेकिन वो छोटे से कलश से
वो एक दिन समर्थ बन जाएंगे। बाकी भूमिका बाद में बताएंगे। प्रथम कलश को ही पहले लें। कौन बनेगा वह, नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है सर्वार्थ अमृत सिद्धि हिराम कलश। हम कोई भी चीज है मंत्रित करके देते हैं, मंत्र के द्वारा होते। सर्वार्थ अमृत सिद्धि हिराम कलश, हिराम एक बीजाक्षर है वह, और ये लेने वाला परम शिरोमणि श्रावक श्रेष्ठी होगा। और ये सर्वार्थ अमृत सिद्धि हिराम कलश है, पद नहीं है, ये कोई कमेटी का पद नहीं, ये तो उसकी उपाधि है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।